आपके बिजनेस ग्रोथ चैनल ई-कॉम बूस्टर में। तो आज हम बात करेंगे कैसे नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करें ऑनलाइन सेलिंग में। हम अपने प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं और अंदाजे से थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करके जो और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो हमें नेट सेटलमेंट दिखाता है उसके आधार पे हम अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। पर आफ्टर लॉन्ग टाइम पीरियड हमें पता चलता है कि हम उस प्रॉफिट को नहीं अचीव कर पा रहे जो हमने सोचा था या फिर हमारा टारगेट था, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। बिल्कुल इन डेप्थ आपको कैलकुलेशन बताऊंगा हर एक चीज़ की, कैसे हमें कैलकुलेट करना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आप लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चलेगा कि नेट प्रॉफिट जो है बिल्कुल एग्जैक्ट वे में कैसे निकालते हैं। बात करूँगा, एक एग्जांपल लेता हूँ। आप बोतल सेल कर रहे हो, वाटर बोतल सेल कर रहे हो, होलसेलर से आप परचेज करते हो और अपना प्राइवेट लेबल लगा के उसको ऑनलाइन सेल कर रहे हो। तो होलसेलर से मैं बात स्टार्ट करूँगा क्योंकि यहीं से हमारा फर्स्ट स्टेप आता है। आपने राउंड फिगर में एक एग्जांपल ले लेता हूँ। 100 रुपीज़ में आपने वो बोतल होलसेलर से परचेज की। परचेज करने के बाद में आप डायरेक्ट उसकी कॉस्ट 100 नहीं मान सकते, क्योंकि उसके बाद में भी उस पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत एक्सपेंस रहता है। ये लगा लो कि आप उसको अपने ऑफिस या वेयर हाउस तक लेके आए, उस पर कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रहेगी। मान लेता हूँ वो 3 रुपये है। मान लेता हूँ इसलिए क्योंकि आप बल्क में लेके आ रहे हो, तो वो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो 2 या 3 ही आनी चाहिए। इससे ज़्यादा आ रही है तो आपको कॉस्टली है, इससे कम में आ रही है तो बेटर है। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आप ले आए, उसके बाद में उस पर आप कुछ ना कुछ अपना प्राइवेट लेबलिंग का टैग या पॉली बैग पैकेजिंग के लिए यूज़ करोगे, उसका भी एक्सपेंस मैं मान लेता हूँ 3 रुपये तक। अब बोलो 3 रुपये में क्या होता है, 3 रुपये ही आपको लेबलिंग का जो है उसमें कॉस्ट रखना है। उससे अगर ज़्यादा रख रहे हो तो आप फालतू में उसमें कॉस्टिंग बढ़ा रहे हो। इससे कम हो सकता है यार, क्योंकि लेबलिंग में क्या रहता है, खाली आप अपना एक लेबल यूज़ करते हो या फिर एक अपने ब्रांड नेम की पैकेजिंग यूज़ करते हो। यहाँ तक आने के बाद में आपका वो प्रोडक्ट फिनिश हो गया, आपकी इन्वेंट्री में लग गया, आप उसको डिस्पैच करते हो, कुरियर पार्टनर को हैंड ओवर करते हो, तो वहाँ पर अगर कॉस्टिंग जो लगती है वो होती है ऑनलाइन की पैकेजिंग, जो कि 2 तरह की होती है, एक नॉन प्लास्टिक और एक प्लास्टिक। दोनों ही कॉस्ट अलग अलग है, लेकिन आप एक कॉमन कॉस्ट लेके चल सकते हो 3 रुपये। जिस तरह के आपको ऑर्डर से रिसीव होते हैं, नॉन प्लास्टिक में ज़्यादा होते हैं, प्लास्टिक में ज़्यादा होते हैं, वो आपकी ऑनलाइन पैकेजिंग कॉस्ट होगी। अब ये जो कॉस्टिंग है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, इस कॉस्टिंग में आपका प्रोडक्ट रिसोर्स से आके आपने डिस्पैच कर दिया, हैंड ओवर कर दिया, तो इस हैंड ओवर के साथ में वो प्रोडक्ट जो है आपकी कुछ और कॉस्टिंग भी लेके जा रहा है, जिसको हम बोल सकते हैं ओवरहेड कॉस्टिंग। ओवरहेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ आपको, तो जैसे कि आपके वेयर हाउस और ऑफिस का रेंट, इसके बाद में आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो, इसके अलावा जो वाटर बिल आता है वो, वाईफाई का बिल जो आता है, और जो आप स्टाफ को जो सैलरी देते हो वो, और इसके अलावा भी थोड़े बहुत एक्सपेंस और हो जाते हैं जिनकी कुछ काउंटिंग नहीं होती है। रेंट में अगर आपको एग्जांपल दूं तो मान के चलता हूँ 10,000 रुपये। फिगर्स आपको एक समझाने के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, वो आपका अलग हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर मैं काउंट करके चलूँ 2,000 रुपये, वाटर बिल में काउंट करूँ 500 रुपये, वाईफाई बिल में काउंट करूँ 500 रुपये, स्टाफ को अगर आप कोई सैलरी देते हो, कोई 1 स्टाफ रखा, 2 स्टाफ रखा, 3 स्टाफ रखा, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं काउंट कर लेता हूँ 8,000 रुपये। अदर के अंदर कुछ भी हो सकता है, बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते, अपने अपने ऑफिस के अपने अपने हिसाब से अलग अलग होता है वो। फिर भी मैं एक बार एग्जांपल के लिए 4,000 रुपये इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो ये टोटल हमारा हो गया 24,000 रुपये। तो ये 24,000 जो हमारी कॉस्टिंग आई है, ये ओवरहेड कॉस्टिंग है। इस 24,000 कॉस्टिंग में से एक प्रोडक्ट के ऊपर जो हमने डिस्पैच किया है उस पर कितनी कॉस्टिंग आएगी, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हम मंथली ऑर्डर कितने शिप कर रहे हैं। ओवरऑल ये ओवरहेड आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग आई है, जिसमें आपके तीनों चारों प्लेटफॉर्म जिस पे आप बिजनेस कर रहे हो वो इंक्लूड हो गए हैं। तो आपको ओवरऑल ऑर्डर देखने हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो सबके मिला के कि आप कितना डिस्पैच कर रहे हो, ताकि आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर पता चल जाए कि ओवरहेड कितना आ रहा है। मैं मान लेता हूँ कि आप महीने के 6,000 ऑर्डर जो है डिस्पैच कर देते हो। 6,000 ऑर्डर अगर आप डिस्पैच करोगे तो आपका एक पीस के ऊपर कॉस्टिंग जो है वो 4 रुपये आएगी। तो ओवरहेड कॉस्टिंग में यहाँ पे 4 रुपये ले लेता हूँ। वो आपका कुछ अलग हो सकता है फिगर्स, उसके अकॉर्डिंग आप देख लेंगे। ओवरहेड कॉस्टिंग आ गई है। अब वो प्रोडक्ट जो है
यहाँ से आप डिलीवर कर चुके हो, उस पर हर एक कॉस्टिंग हम काउंट कर चुके हैं। इवन कि वाईफाई की जो चार्ज है वो भी हम उस प्रोडक्ट के ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं। तो थोड़ा सा मैं एक्सटेंडेड मार्जिन रखना है, जैसे मैंने इसमें अदर रखा है, इसमें मैंने 2.5 से 3 रखा है, मतलब थोड़ा हर चीज़ में हम अभी एक्सटेंड कर रहे हैं, तो लॉस होने का अभी तक हमारे कहीं पे इसमें कुछ है नहीं। तो ओवरहेड कॉस्टिंग हमारी ऑफलाइन आ गई। इसके बाद में ओवरहेड कॉस्टिंग हमारी होती है ऑनलाइन में। ऑनलाइन के अंदर क्योंकि स्टोर हमारा ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन स्टोर को भी मैनेज करना पड़ता है, ऑफलाइन स्टोर की मैनेजमेंट हमें निकालनी है। तो ऑनलाइन की ओवरहेड क्या हो सकती है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप कोई ऑनलाइन की सर्विस यूज़ कर रहे हो, कैटलॉग सर्विस, मैनेजमेंट, कोई भी आप सर्विस अगर ले रहे हो, जैसे कि अभी हम हमारे सेलर्स को सर्विस देते हैं, तो उसका मंथली कुछ ना कुछ हम उसमें चार्ज रखते हैं कि इतना मंथ अकॉर्डिंग आपका चार्ज रहेगा। तो वो सर्विस अगर आप ले रहे हो तो मैं काउंट कर लेता हूँ उसके 2000 रुपये। उसके बाद में आप ऑनलाइन के अंदर मार्केटिंग कितना कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा लगा रहे हो, वो अपना अपना एक टारगेट होता है कि मैं मंथली 10,000 रुपये इसमें लगाऊंगा, 20,000 लगाऊंगा, 5,000 लगाऊंगा। मैं एक मीडियम लेवल के सेलर के लिए मान लेता हूँ कि वो 5,000 रुपये अपना एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग में खर्च कर रहा है। इसके अलावा जो ऑनलाइन के एक्सपेंस में काउंट होगा वो होगा आपका RTO और कस्टमर रिटर्न, वो है परसेंटेज में। अभी आपके पास उसका डाटा आएगा, वो परसेंटेज में डाटा आएगा। मान लो अगर वो आपके पास आ रहा है 10%, 10% आपका कस्टमर रिटर्न है। और RTO रिटर्न में क्या होता है कि RTO रिटर्न में कुछ प्लेटफॉर्म है जो चार्ज करता है, वन साइड फी चार्ज करता है, कुछ फ्लिपकार्ट जैसे भी हैं प्लेटफॉर्म जो आपको RTO का कुछ चार्ज नहीं करते। तो मैं एक बार कस्टमर रिटर्न की बात कर रहा हूँ। 10% आपको कस्टमर रिटर्न है, वो कैसे कैलकुलेट करोगे? आपने 100 प्रोडक्ट जो है डिलीवर किए, 100 में से आपको 10% रिटर्न लग गया, तो सक्सेसफुल आपने कितने किए? 90। और एक प्रोडक्ट पे आपको कस्टमर रिटर्न जो है लग रहा है 120 रुपये। बहुत सारी शिपिंग फीस अगर काउंट कर दो ना, 120 से 150 अलग लगाएगा। 120 में मान के चल रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग करनी है। 120 रुपये आपको एक प्रोडक्ट पे लग गया, तो 10 प्रोडक्ट पे आपको कितना लग गया? 1200। ठीक है, अब 1200 आपका जो है लॉस हो गया ड्यू टू कस्टमर रिटर्न, जो कि आपका 10% था। और ये 1200 डिवाइड किसमें होगा? जो सक्सेसफुल आपने ऑर्डर 90 ऑर्डर किए हैं। तो मैं इसको अगर 90 में डिवाइड करूँ तो ये हमारा बैठेगा 13 रुपये समथिंग। 13 रुपये में आपको मान के चल रहा हूँ कि कस्टमर रिटर्न का उसमें ऐड करना होगा, तो वो आपका ओवरहेड के अंदर प्लस हो जाएगा। 13 आपका कस्टमर रिटर्न हो गया। और इसके RTO अगर आता भी है तो उसकी पैकेजिंग चेंज करनी पड़ती है, तो फिर से वो 2.5 रहेगा। लेकिन अब 2.5 पर ऑर्डर पे नहीं होगा, कुछ ही परसेंटेज जो है आएगा, तो मैं उसको काउंट कर लेता हूँ 1.5। RTO रिटर्न ये हो गया। और ये आपने एडवर्टाइजमेंट और सर्विस का लगाया था इसमें, तो 7,000 इसमें आप ये। और अगर आप 6,000 ऑर्डर मैंने बताया तो पहले की डिस्पैच कर रहे हो, तो इसका जो है 0.1 समथिंग है, 0.15 में कैलकुलेट कर लेता है इसको, 1.5। तो आपका ऑनलाइन का ओवरहेड आप देख सकते हो कितना बैठ रहा है, 16 रुपये। ऑफलाइन में इतना, ऑनलाइन में इतना, दोनों स्टोर की ओवरहेड कॉस्टिंग हमने निकाल ली, ऑफलाइन की और ऑनलाइन की। इसके बाद में अब जो हमारा टोटल आएगा ना, वो हमारी होगी टोटल कॉस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्टिंग यानी कि इतना हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर, एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर खर्च किया है। इसके बाद में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको हम टोटल कर लेते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्च कर दिया था। 129 रुपये हमने इस पर नेट कॉस्टिंग हमारी आ रही है। 129 में से अभी हमारी नेट कॉस्टिंग आई है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? अब बोलोगे आपकी साइड में हमारा रहता है शिपिंग रहती है और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का कमीशन रहता है। अब ये दोनों चीज़ आपकी रहती है इस कॉस्टिंग के बाद में, कि ई-कॉमर्स का कितना कमीशन रहेगा, कितनी शिपिंग फीस वो लेगा,
उसके बाद में हमारी ये कॉस्टिंग रहेगी। तो ये चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से ही कि वो क्या कुछ है, क्योंकि अलग अलग रहता है, नेशनल का और रीजनल का अलग अलग उनका सिस्टम होता है और अलग अलग ही कमीशन रहता है सबका। वो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि आपको ये चीज़ कॉस्टिंग वहाँ से लेनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस चीज़ के अंदर अगर आप बिल्कुल सेफ अपना मार्जिन प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करके चल रहे हो, मैं मान लेता हूँ कि अगर राउंड फिगर करने के लिए इसको कि आप 21 रुपये प्रॉफिट पे काम करना चाहते हो, 21 पे प्रॉफिट पे अगर आप काम करना चाहोगे तो वो प्रोडक्ट की 150 जो है आपको सेटलमेंट उसकी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आपके प्लेटफॉर्म पे। अगर अमेज़ॉन है तो उसकी शिपिंग, उसका कमीशन, उसके टैक्सेस जितने भी हैं सब कुछ हटाने के बाद में आपको बैंक सेटलमेंट पर प्रोडक्ट के ऊपर ये चाहिए। ये आपको बैंक सेटलमेंट पर प्रोडक्ट में मिलेगी, तब इसमें से ये सब माइनस करोगे आप तो आपको लास्ट में पर प्रोडक्ट के ऊपर 21 रुपये प्रॉफिट जो मिलने वाला है। तो इसका आपका टारगेट हो सकता है कि मैं 21 रुपये पर प्रोडक्ट पे कमा रहा हूँ तो मे बी मैं 6000 प्रोडक्ट जो है मंथली डिलीवर कर दूँगा तो मेरा जो है आराम से हो जाएगा। तो अगर आप 6000 डिलीवर नहीं कर रहे हो, आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है और आपके ऑर्डर जो है वो डिस्पैच कम हो रहे हैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना प्रॉफिट जो है बढ़ा के रखना पड़ेगा, कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तब आप इसमें 21 की जगह पे 41 कर सकते हो और 170 अब आपको सेटलमेंट चाहिए, क्योंकि आप ऑर्डर जो है 6000 की जगह पे ओनली 3000 ही कर रहे हो। तो 3000 को अगर 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कहीं ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखेगा, तो आपको अपना मार्जिन उस टाइम पे बढ़ाना पड़ेगा। अब 170 और 150 सेटलमेंट तो भी आप पे डिपेंड करती है कि आप कितनी सेलिंग कर रहे हो और आपको कितने प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर काम करना है, ये सब इंक्लूड करने के बाद। अब 150 सेटलमेंट आपको ये कैसे देता है, वो कहाँ से कैलकुलेट करें, वो मैं आपको चलिए स्क्रीन पे दिखा देता हूँ अमेजोन प्रॉफिट कैलकुलेटर के अंदर कि आपको इस प्रोडक्ट अगर को इसको इतने में सेल करोगे तो आपको इतनी सेटलमेंट मिलेगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑनलाइन की जो फीस और ये शिपिंग फीस और इनका जो कमीशन है वो कैसे कैलकुलेट करना है, ये हमें कितनी सेटलमेंट जो है करने वाले हैं। बात अगर मैं अमेजोन की पहले करता हूँ तो अमेजोन में आप गूगल पे सर्च कर सकते हो अमेजोन कैलकुलेटर के नाम से, ओपन करोगे तो ये कैलकुलेटर ऐसे आपके सामने ओपन हो जाएगा। नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, बुक, टॉयज, अपैरल या फिर आप कुछ भी जो सेल कर रहे हो इसके अंदर डाल सकते हो। अगर बाई चांस एग्जाम्पल मैं लूँ अगर टॉप्स कैटेगरी का, टॉप्स अपैरल इन मैन टी शर्ट, तो ये यहाँ पे सिलेक्ट करने पे अपनी जो इनकी जो कमीशन है 15.5 ये शो कर रहा है और किस प्राइस पे मैंने इसको लिस्ट किया है वो मेरे को यहाँ पे डालना है। मैंने इसको लिस्ट किया 299 पे। कैलकुलेट फीस पे जाओगे तो आपको टोटल फीस जो है दिखा देगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। आप अमेजोन ईजी शिप को यूज़ कर रहे हो तो ईजी शिप को यूज़ करो और इसके अंदर मैं आपको बोलूँगा कि सजेस्ट करूँगा कि लोकल और रीजनल और नेशनल के अंदर आप नेशनल को चूज़ करो। इनके अंदर हाँ आपको प्रॉफिट थोड़ा मिलता है लेकिन वो काउंट मत करो, कौन सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपका लेके जा रहा है वो काउंट करो, तो आप सेफ साइड रहोगे। वेट अगर बात करो तो 200 ग्राम 250 ग्राम का ये अपना प्रोडक्ट होता है, तो सबमिट कर देता हूँ। ये देखो टोटल फीस आपके सामने ओपन हो गई है। ये सब फीस अमेजोन लेने के बाद में आपको 153 जो है बैंक सेटलमेंट देगा। अब जैसे हमने प्रॉफिट उसमें कॉस्टिंग कैलकुलेट की थी, अगर 150 हमें अमेजोन या फ्लिपकार्ट कोई भी सेटलमेंट देता है तो हमने 21 जो है उसके अंदर अपना प्रॉफिट जो है सेफली कमा लिया है। उसके अलावा 21 से हमने जो मार्जिन रखा था वो अपने बिल्कुल सेफ है, क्योंकि उसके अंदर हमने हर एक चीज़ जो है कैलकुलेट कर ली पहले से ही। और इसके अंदर भी हमने नेशनल कैलकुलेट किया कि जो सबसे ज़्यादा आप काट सकते हो काट लो पैसे, जो दोगे हमें वो बताओ। तो उसमें लास्ट में आपको 153 का एस्टिमेट दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रॉफिट रख सकते हो। अभी हाँ, अगर अब मैं बात करूँ कि आपको कंपटीशन में रहना है, 299 अगर प्राइस आपको ज़्यादा लग रहा है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो अगर आप फाइनल प्राइस सेलिंग प्राइस कम कर देते हो, फॉर एग्जांपल आपने 299 से 289 कर दिया, तो अब जो आपको सेटलमेंट मिलेगी उसके अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है कम हो जाएगा। देखो 145 हो गया है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है 21 से 6 कम हो गया है, यानी कि आपका 14 या 15 के आसपास आपका मार्जिन हो गया है। अगर आपको वो मार्जिन भी बढ़ाना है और सेल्स भी बढ़ानी है तो आपको कहीं ना कहीं अपने एक्सपेंसेस जो हमने कैलकुलेट किए थे ओवरहेड वगैरह उनको कम करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन सेलिंग का फाइनल प्राइस बढ़ाओगे अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए तो आपके ऑर्डर्स कम हो जाएंगे।
कंपटीशन में भी रहना है, प्रॉफिट भी कमाना है, तो आपको कॉस्टिंग कट टू कट करनी है, जितनी हो सके उतनी कम से कम कॉस्टिंग आपको एक प्रोडक्ट के ऊपर लेके आनी है। ऐसे ही है फ्लिपकार्ट के अंदर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो फ्लिपकार्ट के अंदर देख लेना कि माई लिस्टिंग ओपन करोगे। माई लिस्टिंग ओपन करने के बाद में यहाँ पे कैलकुलेटर का साइन रहता है, इस कैलकुलेटर में आके आप अपना प्राइस डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिर से 299 डालता हूँ और ये एश्योर्ड हो, अगर आपका अकाउंट एश्योर्ड है तो आप इसमें यस कर दोगे। फ्लिपकार्ट प्लस कस्टमर और नॉन प्लस कस्टमर का इसमें रहता है। प्लस कस्टमर को फ्लिपकार्ट जो है इसमें अपनी शिपिंग फीस उसको काउंट नहीं करता, वो शिपिंग फीस जो है सेलर को बैरल करनी पड़ती है। तो उसमें आप 50-50 रख सकते हो कि प्लस में करने के बाद कितना आ रहा है सेटलमेंट नेशनल के अंदर, और वो भी सीओडी भी इसमें ऑप्शन रहता है, सीओडी करने के बाद में 159, और अगर प्लस कस्टमर नहीं है तो आ रहा है 178। इन दोनों का आप एक एवरेज ले सकते हो। मान लो कि आपका एवरेज आ गया 184 आपको लास्ट सेटलमेंट फ्लिपकार्ट की तरफ से मिलने वाली है। तो उसके अकॉर्डिंग जो आप अपना एक्सपेंस जो है कैलकुलेट करके 184 माइनस करके अपना मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको ये प्रॉफिट कैलकुलेशन का प्रोसेस जो है पूरा समझ में आ गया है, और अब आप अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हो और एक एक प्रोसेस को इसके अंदर रख सकते हो। अगर कोई भी आपको डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, उसको आगे हम आपको सॉल्व करेंगे और उसके ऊपर डिपेंड करेंगे।